4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे हो, नहीं वही बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। आचार्य भिक्षु में भी इतना टॉर्चर किया गया, पेशेंट को भी, हमें भी किया, यहाँ से मत ले जाओ, वहाँ से मत लेके। बापू की कर्म भूमि पर डीएम ने ऐसा क्या कर डाला कि केंद्र सरकार को यहाँ कोविड केयर मॉडल दिखाना चाहते हैं सीएम नीतीश। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरा माजरा क्या है, लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल बिहार टॉप में, और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश भर के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। सख्त कदमों की बदौलत ही पिछले कुछ दिनों में नए मामलों की संख्या कम हो रही है और रिकवरी दर भी बढ़ रही है, लेकिन महामारी के इस हालात में कई जगहों से बदहाली की खबरें सामने आ रही हैं, तो कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर कोविड कंट्रोल की रणनीति मिसाल साबित हो रही है। जी हाँ, अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोविड कंट्रोल के लिए मुंबई मॉडल की सराहना की थी और अन्य शहरों के लिए भी इस मॉडल को रिकमेंड भी किया था। अब कोविड केयर सेंटर को लेकर बिहार का एक जिला चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मॉडल की सराहना की है और प्रदेश के सभी जिलों को यही मॉडल अपनाने को कहा है। हम बात कर रहे हैं मोतिहारी या पूर्वी चंपारण जिला की, जिसे महात्मा गांधी की कर्मभूमि के रूप से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगे चंपारण के रैयत राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए थे और नील की खेती से त्रस्त किसानों को उनका अधिकार दिलवाया था। बहरहाल अन्य जिलों में 20 से 30 की अपेक्षा यहाँ पर कोरोना पॉजिटिविटी रेट मात्र 6% है। लोगों के मन में सवाल जरूर है कि कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया है कि प्रदेश भर में यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विषय पर हमने वहां के कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की पड़ताल की और फिर इस मसले पर जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक से लंबी बात की। कोरोना काल ने बहुत सी जगहों पर नाकाफी साबित होती व्यवस्था के भी सरकारी शब्द को लेकर लोगों के मन में जो संदेह है, जो डर है और जो अविश्वास का भाव रहता है, उसे दूर करना एक बड़ी चुनौती है। खासकर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लोग भरोसा ही नहीं कर पाते। डीएम शीर्षक कपिल ने अपनी बात यहीं से शुरू की। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट और सरकारी का अंतर खत्म करने को हमने चुनौती की तरह लिया है। कुछ ना कुछ तो कमी निकालने पर निकल ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोविड केयर सेंटर में हमने वे तमाम व्यवस्थाएं की हैं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुहैया कराई जाती है। अब आपको दिखाते हैं मॉडल कोविड केयर सेंटर एक नज़र में। यहाँ पर कुल 265 बेड, 120 ऑक्सीजन बेड, भर्ती मरीज 112, रिकवर्ड मरीज 266। यहाँ पर 5 MBBS डॉक्टर, 6 आयुष चिकित्सक और 12 GNM और 8 ANM नर्स, एक मैनेजर है। 4 वेंटिलेटर है, 113 ऑक्सीजन सिलेंडर है, 61 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और पर्याप्त रेमडेसिविर है। सामुदायिक किचन है, मेनू के मुताबिक पौष्टिक भोजन है और चाय नाश्ता भी है। मरीजों के परिजनों के लिए अलग से रहने की और खाने की व्यवस्था है। आवश्यक जांच, आवश्यक दवाएं, गर्म पानी, काढ़ा वगैरह, साफ सफाई सब कुछ है। जैसा कि हॉस्पिटल मैनेजर विजय चंद्र झा ने बताया है कि मोतिहारी सदर अस्पताल के कोविड केयर सेंटर पर माइल्ड, मॉडरेट हर तरह के मरीजों को भर्ती किया जाता है। डीएम ने बताया कि जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे गिर जाता है, उन्हें भी स्टेबल स्थिति में लाकर ही रेफर किया जाता है। शहर के 5 प्राइवेट अस्पतालों को डिस्चार्ज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कंट्रोल में लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर यहाँ पर इलाज होता है। शहर के 5 प्राइवेट अस्पतालों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कंट्रोल में लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वहां इलाज होता है। बहुत सारे मरीज पटना भी रेफर नहीं होना चाहते हैं, बल्कि शहर में रहकर ही ठीक होना चाहते हैं। हालांकि बहुत सीरियस होने पर बेतिया मेडिकल कॉलेज या फिर पटना रेफर करना पड़ता है। दूसरी लहर में दिल्ली समेत कई शहरों में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यहाँ कभी कमी नहीं हुई। डीएम शीर्षक बताते हैं कि हरसिद्धि ऑक्सीजन प्लांट और जिला इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रशासनिक मॉनिटरिंग में जिला डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर समेत सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम को ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था बनाई गई है। हरसिद्धि प्लांट पर हमने एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। हर सिलेंडर का हिसाब रखा जाता है। रेमडेसिविर और तमाम आवश्यक दवाओं की कोई कमी नहीं है। डीएम शीर्षक कपिल बताते हैं कि कोरोना के मामले न बढ़े, इसको लेकर कोविड मरीजों के अटेंडेंट यानी फिर परिजनों के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था की गई है। मरीजों की बिल्कुल पास नहीं होने दिया जाता है। बहुत ज़रूरी हो तो निगरानी में मुलाकात कराई जाती है। परिजनों के लिए बॉयज़ हॉस्टल में रहने की व्यवस्था की गई है। जिन्हें पंडाल में रहना है, दिन भर रहकर रात को घर लौट जाते हैं। परिजनों की खाने के लिए अलग से व्यवस्था है। कोविड मरीजों के अलावा परिजनों की भी काउंसलिंग की जाती है।
पूर्वी चंपारण के जिला कोविड केयर सेंटर में इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच कुछ लोगों के असंतुष्ट होने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। पिछले दिनों डेथ सर्टिफिकेट को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। अनुग्रह राशि से जुड़ा मामला था। शिकायत आने के बाद डीएम भी नहीं नकारते हैं। वे कहते हैं कि 5 में से 4 आदमी बहुत खुश है तो एक ही को शिकायतें रहती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ पर कोई कमी ना हो। बहरहाल इस कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था का वीडियो कॉल के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया है। डीएम शीर्षद कपिल ने सीएम को सामुदायिक किचन की व्यवस्था दिखाई है। सीएम ने वहां की साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता को भी सराहा है। उन्होंने कहा है कि अन्य जिलों को भी मोतिहारी कोविड केयर मॉडल अपनाने की ज़रूरत है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मॉडल को केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? इनकी व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय? क्या वाकई इसे सबको फॉलो करना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे कि हाँ, अपने हिंदुस्तान में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर अभी भी कोविड का अच्छे से इलाज किया जा रहा है। और जिन्होंने भी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो ऐसी नई इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकॉन भी बजा दीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा। मिलते एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।